स्वाध्याय की विधि और अनध्याय का कारण। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की ये बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की भी दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्षों और पर्वतों में अटके बिना चले आ रहे थे। निकट आ जाने पर अरणी गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वह राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदाध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ाए। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना करता हो, जिसका मन वश में ना हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने ना आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ाना हो, उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है, उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छीलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या भयदायक काम में न लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा, उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाएं, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदाध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है, वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निसंदेह पराभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। ये सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवान, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं, वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुनि, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने
धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया। पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद न करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्ररोचनात्मक शक्तियां हैं। सत्यवादी गुरु की ये आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से प्रस्थान किया। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुर्होत्र, अग्निहोत्र से लेकर सोमयाग तक के कर्मों का प्रचार किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे। दो जातियों में उनका बड़ा सम्मान था। यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्म ऋषि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि न होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही है। देव ऋषियों से सेवित होने पर भी ये शहर ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि, देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभायमान नहीं दिखाई देते। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देव ऋषि, आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ये ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोकों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम रहती है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइए, क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से बिछो होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास आवृत्ति न करना वेदाध्ययन का मल दोष है। व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए नए दृश्य देखने या नई नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है। अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अनध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर शुकदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। ये देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता लोग आंधी के समय वेदाध्ययन नहीं करते। यह कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए।